अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तभी से इनकी नियत होती है मैंने वापस करना ही नहीं है, आदत पड़ी हुई है हराम खाने की। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ में मौजूद है, आयतुल मुनाफिक थलाथ, मुनाफिक की कितनी निशानियां? 3। इदा तुमीना खाना, अमानत रखी जाए तो खयानत करे। इदा वादा अखलफा, जब भी वादा करे खिलाफ करे, और जब भी बोले झूठ बोले। झूठ, धोखा। अल्लाह के नबी ने कहा मन गश फलैसा मिन्ना, धोखा देने वाला मेरा उम्मती नहीं है। हम कितना धोखा देते, कब्रिस्तान की जमीन भी नहीं छोड़ते, मस्जिद मदरसों का नहीं छोड़ते। हमारी मस्जिद में लिल्ला पेटी में भी ताला लगाना पड़ता है, कोई उचक के ले जाएगा। अरे लैट्रिन में जूते भी आधे आगे से काट के रखने पड़ते, ठीक ठाक हो गए तो कोई उठा के ले जाएगा। लैट्रिन के जूते भी महफूज नहीं है। अगले रोज फिर पहुंचा फिरौन के दरबार में, छुपते छुपाते अंदर पहुंच गया। फिरौन ने पूछा वापस आ गया, बता आज क्या काम है? कुर्बान जाऊं अल्लाह की कुदरत पे। फिर अल्लाह ने जुबान गुंगी फरमा दी। अंदर अंदर गुंगा रहा, बाहर आता है दरबारियों से ठीक ठाक बोल रहा है, अपनी बेगम से ठीक ठाक बातें कर रहा है। फिरौन ने दरबारियों को बुलाया, मैं पहले ही से परेशान हूं, नुजुमियों ने बताया एक बच्चा आएगा तेरे तख्तो तालाज को खत्म कर देगा। परेशानी में दिन कटता है, रात कटता है, ये बार बार अंदर आ जाता है, तुम कैसी ड्यूटी निभाते हो? मारे तैश में सारों को नौकरी से निकाल दिया। और याद रखो, ये हाथ, ये पैर, ये आंखें, ये कान, ये नाक, ये सारा का सारा मेरे जिस्म का, आपके जिस्म का सिस्टम, सारे आज़ा किसके कब्जे कुदरत में है? अल्लाह। अरे चलते चलते लोगों को लकवा पड़ जाता है। कयामत का दिन होगा, ये मुंह यहां ताला लग जाएगा, हाथ बोलेंगे, पैर बोलेंगे। कुरान करीम में मौजूद है, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कल कयामत का दिन होगा, मुंह पे मोहर लग जाएंगी, हाथ बोलेंगे इलाहुल आलमीन हमसे कुरान पकड़ा करता था, या अजनबी लड़कियों के हाथों को पकड़ा करता था। अरे हाथ बोलेंगे, पैर बोलेंगे इलाहुल आलमीन हमसे चल मस्जिद की तरफ जाया करता था, या ढोल तमाशो फिल्म बिनी की तरफ जाया करता था, या आंखें बोलेंगी इलाहुल आलमीन हमसे कुरान देखा करता था, या कॉलेज के गेट पर खड़ा होकर अजनबी लड़कियों को देखा करता था। जुबान बोल के गवाही देंगी, वलौ नशाअ लतमसना अला अयुनिहिम फस्तबक़ुस सिरात फअन्ना युबसिरून। आंखें भी गवाही देंगी, हाथ पैर गवाही देंगे, अरे पेट भी गवाही देगा इलाहुल आलमीन। या हराम के लुक़मे आया करते थे, या हलाल रिज़्क़ आया करता था। जुबान भी बोल के गवाही देंगी इलाहुल आलमीन। तीसरे कलमे का विर्द किया करता था, सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करता था। जुबान कहेंगी इलाहुल आलमीन कभी तेरा कलमा न पढ़ा, हर वक्त गीत गाया करता था। सारे जिस्म के आज़ा हमारे खिलाफ गवाही देंगे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने इसरार किया, अरे मेरा संदूकचा बना करके दे दे, पैसा लेकर मैं आई हूँ। संदूकचा तैयार करके दे दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा को अल्लाह पाक जल्ल शानू ने हुक्म फरमाया, अपने लख्ते जिगर, अपने नूरे नजर को रखकर दरियाए नील की मौजों के हवाले कर दो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेटी के अंदर, बक्शे के अंदर, संदूकचे के अंदर रखा। दरियाए दजला की मौजों
के हवाले कर दिया। अरे ओ मुसलमानों, अंदाजा लगाओ, अगर मेरा अल्लाह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जालिम बादशाह से बचाना चाहते, फिरौन के कत्ल से बचाना चाहते, तो इसमें भी तो कौन सी तसल्ली की बात थी, दरिया में डाल दो। अरे दरिया में तो बहुत सारे खतरात है, डूब जाने का खतरा, मछलियों के पकड़ लेने का खतरा, जानवरों के निगल जाने का खतरा। एक खतरे से बचाकर हजारों खतरात के हवाले कर दिया, एक परेशानी से बचाकर हजारों परेशानियों के हवाले कर दिया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह पाक जल्ल शानू के हुक्म को पूरा फरमाया। ओ मेरे मालिक, बचे या न बचे, रहे या जाए, मुझे तो तेरी मर्जी मंजूर है। अगरचे मेरा लख्ते जिगर है, मेरा नूरे नजर है, लेकिन मैं तेरे हुक्म को पूरा करती हूँ। फिरौन से बचाना था तो दरिया में भी कौन सी तसल्ली थी, बहुत सारे खतरात थे, लेकिन नहीं, मुझे अरब के हुक्म को पूरा करना है। आज कौन माँ अपने बच्चे को दरिया में डालेगी? अरे आज तो मकतब में नहीं डालती। 8 बजे जाएंगी बच्चे को छोड़ने, 9 बजे कहेंगी मौल साहब छोड़ दो, ट्यूशन का टाइम हो गया। 3 महीने के बाद आएगी, यार पहला पारा भी पूरा नहीं हुआ, तू पढ़ा। अक्सर नौजवानों को कुरान नहीं आता। जब से इंस्टाग्राम फेसबुक की बीमारी आई है, कुरान पढ़ते ही नहीं, पढ़ा ही नहीं जाता। मोबाइल का रिश्ता जिस्म से ऐसे जुड़ा हुआ, अगर मोबाइल घर के अंदर हो और वो नमाज में हो, फिर भी ऐसा महसूस होता है कि वाइब्रेट हो रहा है। जो रिश्ता कुरान के साथ होना चाहिए आज मोबाइल के साथ है। खवातीन का भी हाल है। कितनी लड़कियां भाग गई, 10-10 साल की लड़कियां इश्क में पड़ी हुई है। 20 साल जिस माँ बाप ने खून पसीना एक करके इसको पाला पोसा बड़ा किया, एक लम्हे के लिए नहीं सोचती, अपने आशिक के साथ भाग जाती है, रोजाना भागती है। हजारों नौजवान फर्जी इश्कों में मुब्तला है। शादीशुदा भी बचे हुए नहीं है। मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, अरे मक्खी भी नहीं मार सकता, चिपकली से खुद डरता है। कितनी लड़कियां मुर्तद हो गई, कितनी गैरों के पास है। सही इस्तेमाल करो तो जन्नत मिलेगी। गलत इस्तेमाल किया, यही मोबाइल जहन्नम में ले जाएगा। बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने रब का हुक्म माना, दरिया में फेंका, हम मकतब में नहीं पढ़ाते। स्कूल हम मना नहीं करते, स्कूल मत भेजो, वहां भी कहां कामयाबी है, कहां अच्छे डॉक्टर है हमारे पास। हमारी लड़कियां, हमारी औरतें गैरों के पास नंगी हो रही है। स्कूल भेजना हो, कोई टाई पहना रहा है, कोई शूज पहना रहा है, कोई सुरमा लगा रहा है, कोई तेल लगा रहा है। इससे ज्यादा वजन तो दफ्तर का है, पीछे लटका के जाता है। मस्जिद में जाने वाला बच्चा, टोपी भी फटी हुई, एक जूता लाल दूसरा पीला, पारा भी उल्टा पकड़ा हुआ है। अरे मुंह तो धुला, इसका मौलवी धुला देगा। 2500 में मुंह भी धुला है। तनख्वाह बढ़ाओ इनकी। हमारी जन्नत ये लोग बनाते हैं। तुम्हारे बच्चों को ये लोग पढ़ाते। अगर ये पढ़ गए तुम मर जाओगे, ये तुम्हारे बच्चे कब्र पे आके 2 पारे पढ़ेंगे, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। उलमा का एहतराम कहां है? कितने बेचारे परेशान है। 7,000 6,000 कहां घर चलेगा? जिनके पीछे नमाजें पढ़ते, इनको ज़कात की किट खिलाते हम, हमें नहीं चलेगा, इमाम साहब को दे दो। मकतब में जाने वाला बच्चा कुरान यहां पकड़ता है, स्कूल में जाने वाला बच्चा दफ्तर पीछे लटकाता है।
ये इशारा करता है स्कूल में जाने वाला बच्चा, कुरान में मकतब में जाने वाला बच्चा, स्कूल में जाने वाले बच्चे को इशारतन कहता है मेरा इल्म आगे आएगा, तेरा इल्म पीछे ही रह जाएगा। नियत करो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। दुनिया फानी है, हम सब चले जाएंगे दुनिया से। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह पाक जल्ल शानू के हुक्म को पूरा फरमाया। कुरान करीम में मौजूद है व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। ओ वालिदे मूसा, तूने मेरा हुक्म पूरा फरमाया, मैं खुदा कहता हूँ मैं तेरे बच्चे को तेरा दूध पिलवाऊंगा। ओ वालिदे मूसा, तूने दरिया का गम न किया, मछलियों के पकड़ लेने का गम न किया, डूब जाने का गम न किया, तू परेशान न हुई, तूने मेरा हुक्म माना, मैं तेरे बच्चे को नबी बनाकर तेरी गोद में लौटाऊंगा। बोलो बेशक, अल्लाह कादिर है। बोलो बेशक। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में न जर्रा बराबर बेचैनी थी, न परेशानी थी, न तजब्जुब था, न किसी किस्म की तशवीश थी। दरिया में डाला, घर आ गई, मैंने रब के हवाले किया है, मैंने दरिया के हवाले नहीं किया। जो सारी कायनात को संभाल सकता है, क्या वो मेरे बच्चे को नहीं संभालेगा? वालिदा तो घर आ गई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी, हमशीरा थी, वो दरिया के किनारे साथ साथ चल रही है। अब संदूकचा डूबता है तो बहन सब हक अदा हो गया, अब विरासत में से कुछ देने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी बेच दी, अपना बंगला भी बना लिया, बहन झोंपड़े में रह रही है, मुझे क्या मतलब? मरेगा, कल मरेगा, कब्र में पता चलेगा। आग ही आग है, जलन ही जलन है, बुग्ज ही बुग्ज है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने दरिया में डाला, न किसी किस्म की बेचैनी है, न किसी किस्म का तजब्जुब है, लेकिन बहन का दिल डोलता है जब संदूकचा डूबता है। जब तैर के आ जाता है सतह आब पे, तो दुखों की मारी हुई बहन को भी करार मिल जाता है। तैरता 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 उस सिमत चला जहां फिरौन का महल था। फिर संदूकचा उस नहर में दाखिल हो गया जो नहर फिरौन के महल के अंदर जाती थी। दौड़ी भागी बहन आई, कहा अम्मा, कहा क्या हुआ? कहा जहां से बचाया था वहीं जा रहा है। कहा क्यों परेशान होती है? मैंने दरिया के हवाले नहीं किया, मैंने रब्बुल आलमीन के हवाले किया है। तैरता तैरता महल के करीब पहुंचा। फिरौन और उसकी बीवी आसिया खूबसूरत उठती हुई मौजों के खूबसूरत मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। पानी की दोश में आता हुआ एक संदूकचा देखा, दिल में शौक और तजस्सुस की चिंगारी रोशन हुई कि देखा जाए पेटी के अंदर क्या है। गोतागरों को हुक्म दिया संदूकचा बाहर निकालो। बाहर निकाला गया, खोला गया, एक खूबसूरत बच्चा मुस्कुरा रहा है। बोलो बचाने वाला कौन? अल्लाह। आसिया की जुबान से बेसाख्ता निकला, ये तो मेरे आंखों की ठंडक है। अल्लाह ने बाद में हजरत आसिया को ईमान दिया। उलमा ने लिखा है नबी से किया हुआ प्यार कभी जाये नहीं जाता। अगर फिरौन कह देता नहीं ये मेरी भी आंखों की ठंडक है, अल्लाह ये न देखता इसने खुदाई का दावा किया है, अल्लाह देखता मेरे नबी से प्यार किया, अल्लाह इसे भी ईमान दे देता। खैर इसका मुकद्दर नहीं था। फिरौन कहने लगा यही वो मूसा है, दरबारियों को बुलाओ, कत्ल करवाऊंगा। हजरत आसिया गुस्से हो गई, कहने लगी ला तक़तुलू असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा व हुम ला यशऊरून। हजरत आसिया कहने लगी हजारों लाखों बच्चे कत्ल हो गए, कब से मूसा कत्ल हो गया, कब का बचा हुआ रखा है, तेरा दिमाग खराब है। अल्लाह ने मुझे कुदरती तौर पर औलाद दी है, तेरा बच्चा कोई नहीं, मेरा बच्चा कोई नहीं। कुर्रतु ऐनिन ली व लक, ये मेरी भी आंखों की ठंडक है, तेरी भी आंखों की ठंडक है। ये मेरा बच्चा है, कोई इसे कत्ल नहीं कर सकता। और तू बता इतना खूबसूरत बच्चा तूने देखा है? कहा नहीं।
ये तो अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। ला तक़तुलू, फिरौन फिर कहने लगा तू मेरी तबाही कराने की बातें करती है। हजरत आसिया कहने लगी चल चल फालतू बातें मत कर। ला तक़तुलू असा अन यंफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा वहुम ला यशऊरून। अब कोई इसे कत्ल नहीं कर सकता, मैं अपनी जुबान से इसको बेटा कह उठाया, प्यार किया, सीने से लगाया, सीने में सुरूर आ गया। नबुव्वत तो बड़ी निराली होती है। प्यारी प्यारी उंगलियां आंखों में लगाई, आंखों में नूर उतर गया। बोसा दिया, लब ठहर गए। चारों तरफ ये खबर फैल गई, आसिया को नहर में से बच्चा मिला, आसिया को नहर में से बच्चा मिला। लेकिन हजरत आसिया बड़ी परेशान है, बड़ी हैरान है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी का दूध नहीं पीते। अल्लाह का कुरान कहता है वहर्रमना अलैहिल मरादिअ, सारी दूध पिलाने वाली औरतों का दूध मूसा पे रब ने हराम कर दिया। औरतें आती है, प्यार करती है, चूमती है, चाटती है, उछालती है। मूसा मेरा दूध पी ले, महल में आना जाना बन जाएगा, दुनिया संवर जाएंगी, माल मिलेगा, जायदाद मिलेंगी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी भी औरत की छाती को मुंह न लगाया। मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी महल में आ गई, सारा मंजर देखती है। आसिया बड़ी परेशान है, मैं बच्चे को उठाती है, प्यार करती है, चूमती है, चाटती है। मूसा अलैहिस्सलाम किसी औरत का दूध नहीं पीते। हजरत आसिया, अरे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन कहने लगी इद तमशी उख्तुका फतक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु। ओ रानी, ओ मलिका, ओ बादशाह की घरवाली, इजाजत दे दे, मेरी नजर में खातून है, मैं उसको बुला के ले आती हूँ, शायद ये बच्चा उसका दूध पी ले। ये अल्लाह प्रोग्राम बना रहा है। कहा फिर तू खड़ी खड़ी तमाशा क्यों देख रही, इजाजत क्यों मांगते, देखती नहीं मैं कितना परेशान हूँ। जा दौड़ती हुई जा उस खातून को बुला के ले आ। लौला अर्रबतना, कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल को, बहन के दिल को अल्लाह ने अपने कब्जे में ले लिया था। कहीं ऐसा ना हो भाई को देखकर, बेटे को देखकर उछल कर कूद पड़े, सारा राज खुल जाता। महल में आई मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा। अल्लाह ने कहा था ना मैं तेरे बच्चे को तेरा दूध पिलवाऊंगा, लेकिन दिल रब के कब्जे में था। बहाने बनाने लग गई वालिदे मूसा, मेरा घर बहुत दूर है, महलों में आने जाने की आदत नहीं है, गरीब हूँ, इतना दूर कैसे आऊंगी, बड़ी बड़ियों का दूध नहीं पिया, ये मेरा दूध कहाँ से पिएंगी, मेरा दूध कहाँ से पिएगा। हजरत आसिया कहने लगी बहन बहाने मत कर, फौरन अपने मेरे बच्चे को लखते जिगर को उठा, दूध पिला। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपने लखते जिगर को उठाया, सीने से लगाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन ने क्या कहा था, मैं वो बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा। रब ने कहा मुझे रब न कहना, तेरे दरबार में पाल के न दिखाया दो। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के अलावा किसी का भी दूध नहीं पिया। हमने तो नहीं पिया। अगर अपनी माँ का छोड़कर नबी के लिए किसी दूसरी खातून का दूध पीना अगर ऐब है, तो हमारे नबी ने हलीमा सादिया का दूध क्यों पिया? क्या फ़र्क है? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने पिया, हमारे नबी ने नहीं पिया। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को कल फ़िरौन के दरबार में उसी के सामने खड़े होकर तौहीद का ऐलान करना था, और फ़िरौन को ज़ेरे लब मुस्कुरा के कहना था अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदा, हमारे यहाँ पलते रहे और आज हमें ही अकल सिखाने आ गए। तो उस वक्त का जवाब अल्लाह ने पहले ही से बता दिया कि मियाँ कि मूसा, जब फ़िरौन ये कहे ना कि हमारे दरबार में पलता रहा और हमें ही अकल सिखाने आ गया, तो तू जवाब दे देना मियाँ तेरे महल में पला ज़रूर हूँ, लेकिन दूध तो मैंने अपनी माँ का ही पिया है। जो नबी से जुड़ जाता है उसका दीन भी संवर जाता है, दुनिया भी संवर जाती है। हज़रत आसिया कहने लगी अगर तू नहीं आ सकती तो मैं अपना महल वहां बना देती हूँ, या मेरे महल में रहना शुरू कर दे, या तेरी झोंपड़ी मेरे महल के सामने बना दूंगी, लेकिन तुझे मेरे बच्चे को दूध पिलाना ही पड़ेगा। वक्त गुजरता गया। मूसा अलैहिस्सलाम कुछ सियाने हुए। फ़िरौन एक दफा, चल आसिया इतना प्यार करती है, चल मैं भी एक दफा प्यार कर लूं।
यहाँ गोद में लेके बैठे हुआ तो फिरौन दाढ़ी खींच के थप्पड़ मार दिया। अफसोस होता है ना, 400 बरस जिसके सर में दर्द नहीं हुआ, जो अना रब्बुकुमुल आला में सबसे बड़ा खुदा हूं, खुदाई का दावा करता था, उसके सर में भी, उसके चेहरे पर भी दाढ़ी थी। आज मोहब्बत के दावेदार, शफात के उम्मीदवार, कुछ काम हो या ना हो पहले दाढ़ी मुंडवाते। तरक्तु फीकुम अमरैन, अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, पकड़ लिया ना मजबूती से, मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होंगे। एक अल्लाह की किताब कुरान और एक मेरी सीरत, मेरी जिंदगी। 63 साल कितनी खूबसूरत जिंदगी दी, कोई गोशा नहीं छोड़ा जहां हमारी रहबरी ना की हो। हम नौजवानों से कहते पर दाढ़ी रख ले, कहां भी शादी कहां हुई है। अफसोस है उस औरत पर जो सिर्फ इस सुन्नत की वजह से निकाह को ठुकरा दी है। दाढ़ी पकड़ी, थप्पड़ मार दिया। फिरौन ने जोर से कहा, आसिया इधर आ, पता चल गया। कहा क्या? कहा यही मूसा है। वो कब का दिखता है, अभी की थोड़ी बात है। तेरा दिमाग खराब है, बादशाह बने फिरते हो, खुदा बने फिरते हो, कोई अकल है कि नहीं? बच्चा है, नादान है, बेखबर है, इसे क्या पता दाढ़ी क्या चीज होती है। नहीं नहीं नहीं, यही मूसा है। तू मुझे बर्बाद करके ही चैन की नींद लेगी। चलो फैसला करते। कहा क्या? कहा आग लाओ, सांप लाओ। अगर ये सांप को पकड़ता है तो समझ लो ये मूसा है, और अगर ये आग को पकड़ता है तो समझ लो ये बच्चा है। और सांप रंग बिरंगी होता है। मूसा अलैहिस्सलाम पहले गए थे सांप की तरफ, जिब्रील आए, हाथ पकड़ के आग में रख दिया। बच्चों की आदत होती है मुंह में उंगली रखने की। जो ही हाथ आग में गया, फौरन उंगली मुंह में रख दी, जुबान जल गई, हाथ जल गया। आसिया कहने लगी, असल तुझे इससे दुश्मनी नहीं है, मुझसे दुश्मनी है। जब से मेरी गोद में आया है मूसा की रट लगा के रखी, मेरे बच्चे की जुबान जलवा दी, हाथ जलवा दिए। कहा आई एम सॉरी, माफ कर देना, ये मूसा नहीं है। अल्लाह कहता है यही है जो तेरे तख्त ताराज को उलट देगा। फिर थोड़ी कुछ उम्र गुजरी, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया। अल्लाह के नाम में बहुत बरकत है, बोलो बेशक। तस्बीह पढ़ो, कलमा पढ़ो, इस नियत से पढ़ो, यही पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे। उलमा ने लिखा है ढेले से अगर इस्तिंजा करना हो तो पहले जमीन पर इसको मारो, फिर इस्तिंजा करो। हो सकता है ये ढेला अल्लाह का जिक्र कर रहा हो। रात दिन ईरान तुरान की बकवास, यासीन शरीफ पढ़ने का टाइम नहीं है। और अल्लाह के नाम में तो वो बरकत है। अल्लामा शिबली की मजलिस लगी हुई थी, बहुत सारे फलसफी आके बैठते थे। एक बहुत बड़ा फलसफी अबू अली सीना कलंदर वहां आके बैठा हुआ था। तो अल्लामा शिबली ने अल्लाह के नाम के फवाइद बयान किए कि अल्लाह के नाम में ये होता है, अल्लाह के जिक्र से ये होता है, दिलों का रंग, दिलों का मैल दूर होता है, तबीयत में सुकून आ जाता है, चेहरे पे निखार आता है, चेहरे पे रंगत, चेहरे पे सफेदी आती है, नूर बढ़ता है। तो वो फलसफी खड़ा हो गया, क्या नाम में क्या रखा है? कहा क्यों? कहा मैं 100 दफा आग आग बोलूं, मेरी जुबान तो नहीं जलती। मैं कागज पे 100 दफा आग आग लिखूं, कागज तो नहीं जलता। नाम में क्या है? मैं 100 दफा बर्फ बर्फ बोलूं, मेरी जुबान तो ठंडी नहीं होती। कागज पे 100 दफा बर्फ लिखूं, कागज तो गीला नहीं होता। नाम से कुछ नहीं होता। बहुत समझाया लेकिन जल्दी मानते नहीं है। तो कहा तुझसे क्या बहस करूं, तू तो बिल्कुल गधा है। इतना बड़ा मजमा एक फलसफी को गधा कह दिया। कहा मुझे गधा कह दिया? कहा नाम में क्या रखा है? कहा जब गधे के नाम से तेरे चेहरे की रंगत बदल सकती है तो अल्लाह के नाम से दिलों का रंग नहीं बदल सकता। 7 किस्म के लोग ऐसे अल्लाह इन्हें अर्श का ठंडा साया देगा। उसमें एक वो है रजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन फफाज़त आईना, रात दिन अल्लाह का जिक्र करता रहा और उसकी आंखें आंसुओं का खिराज पेश करती रही। कोई साया नहीं होगा, अल्लाह इसे अर्श का ठंडा साया देगा। हम आधी रात तक बैठे रहते हैं मोबाइल में और अक्सर जोहर के बाद उठते। अपनी जिंदगी का शबो रोज बदलो, कुरान को सीने से लगाओ, हाफिज कुरान से प्यार करो, बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ।
इन इलाकों में कितनी तकरीरें होती है, वक्तन फवक्तन उलमा आते रहते, बचपन से सुनते आए, वहीं के वहीं खड़े। आज भी पानी वहीं गिर रहा है जहां पहले गिर रहा था। सर्दी का मौसम है ना, कितनी लंबी रात है, फिर भी 8 बजे सुबह में उठकर आंखें मलते हुए कहेगा यार समझ ही नहीं आया कैसे पूरी रात हो गई। जिसकी पसली में दर्द हो ना, उससे जाके पूछ कि कितनी बड़ी लंबी रात है। कभी कभी सूरह यासीन का तर्जुमा भी पढ़ लिया करो, समझ आए जिंदगी कैसे गुजारनी है। ठान के रखी अंग्रेज बन के जीना है, अंग्रेज बन के मरना है। होटलों पे बैठे रहते, सड़कों पे बैठे रहते, घरों में हाल देखो कितना बुरा हाल है। नियत करते हो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। कुरान की तिलावत करेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। अल्लाह कई सुनी बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही क़िस्सा मुख्तसर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह